नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। कौन? सर मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ। हुँ, सर मैं बीएड किया था। हुँ, हुँ, 2019 से 21 वाले बैच में मेरा था सर, कंप्लीट हुआ है। हुँ, हुँ, तो सर वैसे तो मैं आपका सुनता रहता हूँ, हुँ, यूट्यूब वगैरह पे आप जैसे समय समय पे डालते रहते हैं तो काफ़ी सर मोटिवेट होते रहते हैं हुँ, सर। हुँ, लेकिन एक चीज़ और है कि बड़ा सर कन्फ्यूज़न में हूँ मैं कि सर वो इस समय सर बीटीसी का भी फॉर्म आया था। हुँ, हुँ। और सर अगर इधर बीएड वालों को सर अगर मना कर रहे हैं केवीएस में सर जो है, क्योंकि इधर पहले बिहार में भी तो कर दिए सर, बाहर कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है सर बीएड वालों कभी को। कभी आपने शतरंज खेला है? जी सर। कितनी गोटियों से खेला जाता है? नहीं सर, शतरंज नहीं कर रहा हूँ सर मैं। चल देखे तो होंगे ना? हाँ सर, देखे हैं सर। तो जो उसमें सारे होते हैं, जी। सैनिक वगैरह, तो गिनती में वो क्या 1-2 होते हैं या बहुत सारे होते हैं? नहीं सर, गिनती में ही होते हैं। करीब-करीब 16 होते हैं। 8 हाँ, 16 सैनिक होते जी हैं सर। और 8 जो है बड़े जो है गोटियाँ होती हैं, राजा, जी। ऊँट, वज़ीर। जी सर। तो क्या किसी एक से जो है खेल को जीता जा सकता है? नहीं सर, एक से तो नहीं जीता जा सारे सकता मिल सर। कर के खेल खेलते हैं ना? जी जी। तो हर तरफ ध्यान देंगे कहाँ क्या चल रहा है, तब तो समझ जी। में आएगा ना। हाँ सर, अगर बिल्कुल सर। अगर आप एक तरफ सिर्फ ध्यान देंगे जी। तो समझ ही नहीं पाएँगे। नहीं सर। हाँ। तो केंद्र सरकार जो बीएड को वैलिड की थी 2018 में, जी। जी सर। उसी के अनुसार सब कुछ चल रहा था। हाँ, सब कुछ चल रहा था। जी सर। और हम लगातार कई वीडियो डाले, हम जो है सब में बताए हैं कि 2001 में भी बीजेपी ने ही बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया था। हाँ। फिर जी कांग्रेस सर। ने जो है 2012 से जो है हटा दिया था। जी, फिर जी। 2018 में बीजेपी ने किया और फिर जो है राजस्थान से कांग्रेस ने मैटर उठा करके इसको उठा बाहर करा दिया। जी सर। हम हाँ। तो शुरू से बता रहे हैं कि ये मैटर बीएड या डीएलएड वगैरह का नहीं है। जी, जी। मैटर राजनीतिक है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा है। जी सर। तो हाँ। अब बताइए कि सत्ता में इस वक्त कौन है? सर सत्ता में तो सर बीजेपी है सर। तो आप जानते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस भैंस। सर। हाँ। तो उन्होंने कोई चीज़ किया था, जी। उस चीज़ को जो है गलत साबित करना या उस चीज़ को रोकना, डिस्टर्ब करना, ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस का, हाँ। और ये सर वो विपक्षी कर रहे। पार्टी है तो जहाँ तक होगा तो सर वो खेला तो बिगाड़ेंगे ही इन लोग का, जैसे हाँ, और बीजेपी का है। 2024 चुनाव सामने है। जी, तो जी। खास तौर पे इन चीज़ों को जो है महत्व दे रहे हैं कांग्रेस वाले कि जो किसी तरीके से इनकी जो है प्लानिंग कोई भी है उसको फेल किया जाए। जी सर। हाँ। खैर वो तो उनका काम है। हाँ। लेकिन आप जानते हैं कि कोई काम अगर सही तरीके से हुआ है होगा जी। हाँ। तो उसको तो नहीं रोक सकते ना। नहीं सर, वो तो नहीं। तो चलिए, अब तक बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। जी। अ, सर आज तक अभी तक सर सुप्रीम कोर्ट भी जैसे इस तरह का ऐसा कोई डिसीजन इसका आता भी था, हुँ, तो जैसे बीजेपी कोई ऐसी कोई नीति बनाई, कोई भी ऐसे कोई नियम कानून बनाए, तो उसका कभी सर अभी तक तो नहीं सर, ये ऐसा पहला केस हुआ है कि जिसमें डायरेक्ट साफ-साफ जो है इस तरह से, मतलब एक तरह से जैसे कहा जाए कि मतलब फटकार, चाहे उसके डिसीजन जो मतलब केंद्र सरकार के जो है गज़ट पत्र को सर रद्द करना बहुत बड़ी बात होती है सर, जहाँ तक हमको नहीं, लगता है ये सर। कोई नई बात नहीं है। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और हर वर्ष होती हैं। अभी हाँ, इस वर्ष भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आप पढ़ेंगे, उसमें जो है 46 पेज, करीब 37 पैरा है। हाँ, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 1 ही 2 पैरा में अपनी बात कह रहा है, बाकी ऊपर जितने भी पैरा हैं, हुँ, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ जो वहाँ पर वकील थे सबके, हुँ, या जिनको-जिनको पार्टी बनाया गया, उन लोगों ने क्या-क्या तथ्य रखे सामने, उनको वो हुँ, मेंशन कर रहा है। जब भी कोई ऑफ़िशियल कोई हुँ, लेटर या कुछ भी जारी होता है, हुँ। तो उसमें हर बात का ज़िक्र किया जाता है। जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय ने कल हुँ। जो है एक नोटिस जारी किया है, हाँ सर, तो वो सबसे पहले पैरा में वो लिख रहे हैं अपने विज्ञापन के बारे में। जी, हाँ। सिर्फ़ वो रिमाइंड करा रहे हैं कि हमारे विज्ञापन में इस तरह की बातें लिखी गई थी। जी सर। फिर दूसरे पैरा में वो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी 11 अगस्त का ऑर्डर आया है, और उसका ज़िक्र हाँ, कर रहे हैं। हाँ। यानी वो नई बात कहीं नहीं की है। अब कहीं नहीं किया, तीसरे हाँ। पैरा में वो कह रहे हैं कि ये हुँ, जो ऊपर जो 2 चीज़ें हमने लिखी हैं,
उससे संबंधित जो है कुछ आवेदन हमारे पास आए हैं, अभ्यर्थियों के आए हैं वो भी। अच्छा। आपने आज सुबह का वीडियो लग रहा है आज नहीं सुबह देखा सर, हाँ ध्यान सर, से। मैं देखा था सर, उसको आप हिंदी ट्रांसलेट करके उसको आप समझा रहे थे, काफ़ी अच्छे से हाँ, समझाए हैं। तो तीसरे हुँ, पैरा में जो डीएलएड वाले हैं, हुँ, उनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं। हुँ। तो जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं, फॉर्म भर दिए हैं बीएड से जी, जो है, तो जी। वो चाहते हैं कि उनको जो है बीएड की जगह डीएलएड वहाँ पर चेंज करने का मौका दिया जाए। अच्छा, मौका दिया है। तो तो सर अगर तीसरे पैरा मौका, तो आप वो सर, पूरा वीडियो देखिएगा फिर से। तो हाँ, तीसरे हाँ। पैरा में डीएलएड के कैंडिडेट इस तरह की मांग कर रहे हैं, केवी अपने तरफ से नहीं कर रहा है। वो अच्छा, मांग हाँ। किए हैं, जी, ये जी। तीसरे पैरा में कहा गया है। चौथे पैरा में उनके अधिकारियों ने इस पर जो है विचार करके उनके हुँ, लिए हुँ, फिर से वेबसाइट ओपन करके सुधार करने की जो है डिसीजन लिया है, इसकी बात की हुँ, जा रही है। और पांचवें पैरा में हुँ। कब से कब तक का मौका दिया जा रहा है, वो तारीख उसमें लिखा हुआ है और समय लिखा हुआ है। जी सर, जी सर। यानी कि कहीं भी उस नोटिफिकेशन में जो नोटिस हुँ। जारी हुआ है, हाँ, ये वो शब्द नहीं है कि बाहर करने का, हाँ, चाहे बीएड बीएड को ये कहीं नहीं कह रहा है कि हम रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं डायरेक्टली, बीएड जी को। सर। हाँ, हम रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं, बीएड को बाहर कर रहे हैं, सर ऐसा सबसे कहीं बड़ी बात हम लोग के, हम स्टूडेंट जितने भी हैं सर बीएड वाले, मतलब और लोग भी हैं जो हमारे साथ जानते हैं सर, हम लोग के साथ-साथ हमारे गार्जियन भी सर परेशान हो जा रहे हैं। सर उनको देख कर के ये सर हम चीज़ तो ये चीज़ जो बता रहे है, हैं सर, ये चीज़ बिल्कुल कह तो रहे डिप्रेशन हैं में आ आप। जा रहे हैं सर हम। हर चीज़ को ध्यान से देखिए। लोग जी। केवी के टीचर बनने की सपना देख रहे हैं, लेकिन एक नोटिस नहीं समझ पा रहे हैं, केवी हाँ ने सर। जारी किया। सर बिहार के एक अंदर चीज़ में बताएँ, जैसे जब से आपसे जुड़े हैं ना हम लोग, हुँ, हम हुँ। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं खुद अब पर्सनली एक अपना बता रहा हूँ सर, हुँ, कि हुँ। जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। हुँ। और एक तरफ ये मान के चलिए सर कि आप मतलब बहुत जितने भी पूछेंगे, सारा चैनल एक तरफ है और आप एक अकेले सर सबको सबको मतलब वो कर रहे हैं भाई सर, सारे कि चैनल वाले अदर जितने भी चैनल वाले भी सर इतना बोल रहे हैं ना कि मतलब बहुत अच्छे-अच्छे चैनल सर जो है कि हुँ, जिसको हुँ। हम लोग ट्रस्ट करते थे जिन चैनल पे, हुँ, हुँ। जो कोचिंग सेंटर हैं, वो लोग भी सर चीज़ों को सर सही तरीके से रख नहीं रहे हैं हम लोग के बीच। और हम लोग जब उनको फ़ॉलो चूँकि शुरू से करते चले आए हैं, हुँ। एक दिमाग में वो पूरी तरीके से हम लोग के जैसे जगह हुँ, बना हुँ। चुके थे, हुँ, तो हुँ। इस वज़ह से थोड़ा-सा उनको भी हम लोग मजबूर हो जा रहे हैं, समझने के लिए कि सर ये कह रहे देखिए हैं, तो लगता है कि सही। देखिए लेकिन होता जब से क्या मैं है। आपको चूँकि फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो सारा मतलब मैं तो सर आप चूँकि इधर 2-3 वीडियो ऐसा आप डाले हैं हुँ, हुँ। कि बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं कि किस, जैसे आज ही का वीडियो था जो आप 3 पैराग्राफ में आप समझा रहे थे ट्रांसलेट करवाए करके, हुँ, हुँ। तो उससे तो काफ़ी चीज़ें सर समझ में क्लियर तो आ वही रही थी। हम हर किसी से कहते हैं कि भाई सुनिए सबकी, हुँ, हुँ। लेकिन अपनी आँखों से हर चीज़ देखिए, अपने बुद्धि हाँ, विवेक का प्रयोग कीजिए। जी उस सर। चाहे आप केवी का नोटिस उठा कर के देख लीजिए, चाहे आप बिहार वाला उठा कर के देख लीजिए, हुँ, दोनों ही सेम हैं कि जिनके हुँ। पास बीएड और डीएलएड दोनों डिग्री है, जी डिप्लोमा सर। डिग्री दोनों कर रखे हैं, हुँ। उनके लिए वो विंडो ओपन कर रहे हैं ताकि वो अपना चेंज करना चाहें और जो सर्टिफ़िकेट वगैरह अपलोड करना है कर दें। बस अच्छा। इतनी ही बात दोनों लोग कर रहे हैं और इसी को गलत तरीके से प्रस्तुत करके फ़ेसबुक यहाँ-वहाँ लिखा जा रहा है। जी सर। हाँ। जबकि जैसे एक हमारे वीडियो कमेंट भी एक लेडीज़ ने किया था जी कि सर। सर आप जो है गुमराह कर रहे हैं और उसमें देखिए बीच में एक लाइन लिखा हुआ है। तो वो जो बीच में एक लाइन लिखा हुआ है, वो लाइन पकड़ रही हैं। हम पूरे हुँ। पैरा की बात कर रहे हैं कि ये पैरा कह क्या रहा है। पहला क्या? पैरा ने जो है वो अपने नोटिस जो उन्होंने विज्ञापन जारी किया था जी सर। 2022 में केवीएस ने, जी, उसका जी। ज़िक्र सिर्फ़ कर रहे हैं। दूसरे हाँ। पैरा में वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का सिर्फ़ ज़िक्र कर रहे हैं। अब वो जी। कह रही हैं कि देखिए सर उसमें लिखा हुआ है। अरे लिखा है तो वो नहीं कह रहा है, केवी नहीं कह रहा है। वो जी। सिर्फ़ बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की। और उन्होंने जी। अपने तरफ से एक लाइन को अपने तरीके से लिखा है कि बीएड को बाहर कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी हम जो है दिखा हुँ। करके एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को बाहर करना है। अगर बीएड को बाहर ही करना होता, तो सुप्रीम हुँ। कोर्ट साफ-साफ लिखता है ना कि बीएड को जो है हाँ अब नहीं सर। मौका देना है, या अब तक जो हुँ। नियुक्ति पा चुके हैं उनके बारे में भी कुछ कहता, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। सर अभी जो राजस्थान का जो उसके संदर्भ में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था, हुँ, हुँ। हम तो देखे सर कि काफ़ी कई चैनल जितने भी थे, हुँ, हुँ। सब मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लागू कर रहे थे। बी हुँ, मतलब हुँ। कि मतलब बीएड को बाहर अयोग्य है, बीएड बाहर हो गया, बीएड बाहर हो गया। और मैं सर शुरू से मैं आपको फ़ॉलो किया, तो तब से मैं उसी टाइम से मैं ज़्यादा दिन से सर नहीं, लेकिन हाँ, तभी से सर मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ हुँ, हुँ। कि आपने उसी टाइम से ही कहना शुरू किया था कि मतलब कि ये केवल राजस्थान के संदर्भ में है और किसी को भी नहीं
कहा गया। देखिए अभी सर 2-4 दिन 6 दिन पहले जो है अभी डिसीजन आया था कि हम जो है बिहार के संदर्भ में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये केवल हमारे पास कोई पार्टी नहीं थी, हम केवल राजस्थान के संदर्भ में ये बोले थे, है ना सर? कोर्ट ऑर्डर को चूंकि लोग पूरा मैटर न पढ़ते हैं न समझना चाहते हैं, वो ऑर्डर मुद्दा गया था राजस्थान का, तो वो ऑर्डर राजस्थान सरकार के लिए है, चूंकि पार्टी बनाया गया एनसीटी को, और एनसीटी का गजट था, तो वो ऑर्डर एनसीटी के लिए है। जी सर। उस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से न केंद्रीय विद्यालय का डायरेक्ट कोई लेना देना है, न बिहार सरकार का कोई डायरेक्ट लेना देना है, न किसी और का कोई डायरेक्ट लेना देना, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार नहीं चलते हैं। जी सर। ये लोग जो है जो भी डायरेक्शन एनसीटी देती है उसको फॉलो करते हैं। तो जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो एनसीटी के लिए है। अब एनसीटी जो है उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे जो डायरेक्शन देगी उसके अनुसार सबको चलना है। अच्छा। तो सारे लोग वेट कर रहे हैं कि एनसीटी क्या डायरेक्शन दे रही है। जी सर। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एनसीटी क्या कर रही है, एनसीटी अब तक क्यों शांत बैठी है। हाँ सर। तो इसका जो उत्तर जो है आप एनसीटी की वेबसाइट पर जाइए, वहां मिल जाएगा। आप जानते हैं कि कभी भी एनसीटी हो या यूजीसी हो या सीबीएसई हो या कोई भी संस्था हो, वो हर व्यक्ति के पास जा जाकर पर्सनली नहीं बताएगा। नहीं सर। उनको जो भी करना है वो अपना करेंगे, उनको जो भी बताना होगा अपने वेबसाइट पर या अखबार के माध्यम से जैसे भी लोगों तक पहुंचा देंगे। तो जब आप एनसीटी की वेबसाइट पर जाइएगा, तो अभी हम एनसीटी की वेबसाइट खोलकर पढ़ भी रहे थे, और इसके पहले हम एक वीडियो भी डाल चुके हैं, ग्रुप में शेयर भी कर चुके हैं। अभी मीटिंग हुई है एनसीटी की 30 अगस्त को। अच्छा। 30 अगस्त मतलब 11 अगस्त के बाद में। ठीक है। तो एक मीटिंग हुई थी जो है वो, एक मिनट हम डेट देख के बता रहे हैं, 4 जुलाई 2023 को। जी हाँ। और ये जो मीटिंग थी वो 57वां था। अच्छा। जनरल बॉडी जो मीटिंग होती है एनसीटी की, उस मीटिंग में जो कुछ होता है ये वेबसाइट पर डालते रहते हैं। जी सर। तो आप जब जाकर के उनकी वेबसाइट पर चेक करेंगे, 57वां और 58, 57th और 58 दोनों का जो है वहां पर मीटिंग का डिटेल पड़ा हुआ है। तो जो 57th मीटिंग हुई थी जुलाई में, उसमें 4 वर्षीय बीएड जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार लागू होना है, उसका पाठ्यक्रम पर मीटिंग हुई थी, पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए। तो वो प्रपोजल पास हो गया था। फिर अब ये मीटिंग हुई 30 अगस्त को। तो जो उसका प्रपोजल रखा गया था उस पर फाइनल मोहर लग गया, वो पाठ्यक्रम तय हो गया है। और 4 वर्षीय जो बीएड है, लगातार हम बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय 3 बीएड की बात की गई है, बाकी किसी डिप्लोमा की बात नहीं की गई है, सिर्फ डिग्री की बात हो रही है। तो ये जो 4 वर्षीय बीएड लेकर आए हैं, ये 5+3+3+4 यानी कि शुरू की जो 5 कक्षाएं रखी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, प्ले, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2, वहां पर भी ये वैलिड रहेगा। फिर इसका 3, 4, 5 में भी वैलिड रहेगा, 6, 7, 8 में भी वैलिड रहेगा, और 9, 10, 11, 12 इस लेवल पर पढ़ाने के लिए भी वैलिड रहेगा, यानी चारों लेवल पर ये वैलिड रहेगा। ये 30 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें ये जो है फाइनल मोहर इस पर लग गया है। तो 4 वर्षीय वाला तो एनसीटी ने अपनी तरफ से फाइनल कर दिया। अब 2 वर्षीय और 1 वर्षीय का मैटर है। चूंकि एनसीटी का गजट रद्द हुआ है, तो एनसीटी उस पर जो है डिसीजन नहीं ले सकती है, वो अब बाध्य हो गई है, वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकती है। तो अब उसको जो है एक ही रास्ता बचा है, और वो है संसद से कानून बना करके। अच्छा। तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला ये कि संसद जब बैठे तो बिल ला करके पास करा दिया जाए, दूसरा ये संसद में बैठने से पहले अध्यादेश ला दिया जाए। तो अध्यादेश क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अभी संसद नहीं बैठने वाली है 2-4 महीने, 6 में लगभग जो है 6 महीने बाद ही बैठती है या 4 महीने बाद बैठती है। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो मानसून सत्र बीत जाने के बाद अब उम्मीद था कि शीतकालीन सत्र, तो अभी लंबा समय। हाँ वो तो लंबा है सर। तो कोई चीज अगर तत्काल करना है और संसद बैठने में समय है, तो अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश ला करके वो चीज तुरंत तत्काल लागू हो जाता है, और फिर जब संसद बैठेगी तब वो बिल पास होता है दोनों सदन से। तो चूंकि अभी संसद बैठने जा रही है, तो अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे जो है बिल लाने जा रहे हैं। अब वो बिल ले आएंगे और पास हो जाएगा, दोनों सदन से पास करा देंगे क्रमशः। एक से भी पास हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा काम, फिर दूसरे से भी पास हो जाएगा। तो अभी तो 18 से 22 संसद बैठने जा रहा है। हाँ ये सर 18 से 22 में है। तो
ये तीनों 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय संसद से पास कराने जा रहे हैं 18 तारीख सर से ये 22 इसी तारीख में के फाइनल हो जाएगा सर? 100% इसी में हो जाएगा। अरे इसमें सर। कोई इफ बट नहीं है। अभी एक हम कमेंट पढ़ रहे थे, तो जी। एक भाई साहब ने कमेंट किया कि आप दो तरफा बातें कर रहे हैं। हमने कहा कि 100% हो जाएगा, लेकिन जिनको अगर डाउट है कहीं भी, उनके जी। लिए हम कह रहे हैं 1% मान लेते हैं कि इसमें नहीं होता है, उनके लिए हम नहीं कह रहे। हाँ, हाँ, हाँ। अगर इसमें नहीं भी होता है, हुँ। तो फिर गवर्नमेंट अध्यादेश ला करके शीतकालीन में पास कराती रहेगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100% 18 से 22 में ही हमें पूरी पूरी सर उम्मीद है कि हो जाएगा। हाँ सर, सर इस मतलब ऐसे समय पे इस तरह से ये भी मतलब तत्काल ही बैठक मतलब बुलाई गई है सर, जितने भी मतलब स्पेशल ये संसद बैठने जा स्पेशल, रही हाँ। है, स्पेशल सत्र है। तो जाहिर-सी बात है सर, सबसे बड़ा सर मुद्दा ये भी मतलब हम लोग को तो लग रहा है सर कि बहुत बड़ा मुद्दा ये सर हो गया, क्योंकि इसमें कितने लड़के मतलब करोड़ों सर लड़के हैं। हम लोग मतलब अगर 1 डेढ़ करोड़ लड़के हैं, अगर लगभग ये 1.5 मान करोड़ के आसपास। अगर ये मान के चला जाए कि हर वर्ष बीएड करने वाले अलग-अलग संस्थानों से अलग-अलग राज्यों के 10 लाख अगर हैं, हुँ। तो बीएड कोर्स तो जो है प्राइमरी में वैलिड हुआ था सन 2001 से, जी तब से सर, अब हाँ। तक बीएड लगातार हर कोई कर रहा है। जी सर, हाँ। 20 साल में अगर हर हुँ। साल मान के चले औसत 10 लाख, हुँ। तो मान के चलिए कि 2 करोड़ तो हो ही गए। बिल्कुल सर, अगर 2 हाँ। करोड़ कोई नकार रहा है, तो 1.5 करोड़ पर आ जाइए। हाँ, तो 1.5 1.5 करोड़ करोड़ मतलब से कम तो नहीं होंगे। नहीं सर, 1.5 करोड़ सर, हम बता रहे हैं और सर, गए थे बिहार पेपर देने ना सर, हुँ। तो 80% लड़के सर हमारे मतलब जो अगल-बगल जितने भी सब बीएड वाले, सब बीएड, टोटल बीएड सर। कोई भी सिर्फ बीटीसी से सर 1-2 लड़के मतलब मिल रहे थे, बाकी हुँ। हमारे साथ में सर बाहर से जितने भी लड़के आए थे, चाहे वहाँ के भी बीएड वाले ही सर मिल रहे थे। तो उस हिसाब डीएलएड से डीएलएड, बीटीसी, डीएड ये जी सर। सिर्फ 20% के आसपास हैं, 80% बीएड वाले ही हैं। जी सर। चूँकि जब 2020 में हुँ, हुँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, तो उसमें साफ-साफ ज़िक्र किया गया था कि बीएड ही रहेगा, अन्य बीएड कोर्स ही बंद रहेगा। करने हैं। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने भी 2-2 बार घोषणा किया। हुँ। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने भी घोषणा किया। इसके पहले रमेश पोखरियाल जी थे, उन्होंने भी घोषणा किया था। हाँ, और हाँ। यहाँ तक कि एनसीटी भी इस पर काम कर रही है और उन्होंने जो है अपने वेबसाइट पे सब कुछ डाल रखा है। लगातार जो है मीटिंग हो रहे हैं, उसको अपना सब कुछ कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट पे सब थोड़ा-सा कुछ सर है। वही उस दिन जो है योगेश शर्मा सर जो है जी टीवी वालों को सर जी न्यूज़ वालों को हुँ। सर वो अपना स्टेटमेंट दिए थे कि नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बीएड एक ही मतलब इस तरह से नहीं सर स्टेटमेंट दिए थे अरे भाई कि आपने सबको मैथ भी पढ़ा है और जी मैथ सर। में आप जानते हैं माइनस-माइनस मिलके क्या हो जाता है। यस सर। तो भाई जो जजमेंट आया है उसके खिलाफ क्यों वो बोलेंगे? हुँ। उनको पावर ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कैसे कोई जो है वो भी हम आप तो चलिए नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, हमको हाँ। आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। जी सर, उस जगह जी। पर बैठ करके वो हुँ। कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ कोई चीज़ बोल देंगे और वो कैसे जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कहीं भी कोई प्लानिंग कर रहा है तो उसको वो कैसे डिस्क्लोज़ कर देंगे। नहीं वो तो है सर, तो सही बात है। वो जिस जगह पर जिस पद पर हैं, उस पद पर हुँ। रह करके जो उनको स्टेटमेंट वास्तव में देना चाहिए, उन्होंने वही स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल 100% सही दिया। हुँ। जो उस वक़्त परिस्थिति थी, तो हाँ। वो बिल्कुल सही बोले हैं। जी। तो वो कहीं कुछ गलत नहीं बोले हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है हुँ। वो सोच सम चूँकि हमारे आप जैसे वो लोग नहीं हैं कि कुछ भी कहीं से जो है लूज़ टॉक कर लेंगे, जैसे-तैसे बात कर लेंगे, कुछ भी नहीं। वो जब जी भी सर। बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, सोच समझ के, हाँ। ताकि कल को जो है फिर पता हुँ। चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ ना बोल दिए, पता चला केंद्र सरकार के अगेंस्ट कुछ ना बोल दिए, तब तो फँस जाएँगे ना। हाँ सर। तो उनको जो हुँ। कहना था और अगर उनको यही चीज़ बोलना भी था, हुँ। तो वो चीज़ तो जो है वो कोर्ट ऑर्डर आने के 2 दिन 4 दिन बाद भी बोल सकते थे, इतना लंबा समय क्यों लिए? हुँ, हुँ। तो वो इतना लंबा समय इसीलिए लिए क्योंकि उनको बोलने से पहले जी ऊपर सर। से क्या परमिशन मिल रही है कि भैया क्या हुँ। करना है, क्या नहीं करना है, उसको देख कर के बोलना है ना। हाँ, हाँ। तो आप देख लीजिए, चाहे वो योगेश जी की बात कर लीजिए, हुँ। चाहे अभी एनसीटी या केंद्रीय विद्यालय की बात कर लीजिए, ये लोग जी। जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हुँ। तो डायरेक्ट कहीं कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर चलिए मान लेते हैं केंद्रीय विद्यालय को रिज़ल्ट जारी करना था, बीएड को बाहर करना था, वो साफ लिख देते भैया हम जा रहे हैं जो है रिज़ल्ट जो है फला तारीख को जारी करने, हम बीएड को बाहर कर रहे हैं। जी सर। तो हाँ। वो ये भी उसमें जो नोटिस जारी किए लिख सकते थे उसमें।
कि इतने से इतने तारीख तक जो है इनको हम टाइम दे रहे हैं, फिर इसके बाद जो है हम बीएड वालों को बाहर करके इस तारीख को हम हम रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन उन्होंने रिजल्ट जारी करने का कोई जिक्र नहीं किया, बीएड को बाहर करने का कोई जिक्र नहीं किया। सिर्फ वो कह रहे हैं कि इतने से इतने तारीख तक हम मौका दे रहे हैं, जिनके पास दोनों सर्टिफिकेट है तो बीएड से फॉर्म भरे हैं, डीएलएड का जो है अपना डिटेल उसमें भर दें। और सेम यही नोटिस जो है बिहार सरकार ने भी जारी किया और फेसबुक यहाँ वहाँ सब लोग डाले। केबीएस भी सर सेम उसी तरह ही वो भी केबीएस भी इसको उस पर भी हम वीडियो बना करके डाले थे, बिहार वाले पर भी। जब छत्तीसगढ़ का आया तो छत्तीसगढ़ में लगे लोग उछलने कि छत्तीसगढ़ ने जो है सरकार कोर्ट ने बाहर कर दिया, सरकार ने बाहर कर दिया। अरे वहाँ एक दूसरा मैटर था, उसमें केस चल रहा था, उसमें कोर्ट ने जो है ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट ने, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो जा नहीं सकते बढ़ करके आगे नहीं। तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट तो इस तरह का कोई ऑर्डर देगा नहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो वो अपना ऑर्डर दिए। और कोर्ट को पता होता है कि हम जो ऑर्डर दे रहे हैं उसका आगे क्या होने वाला है, तो फिर वो मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है आगे कुछ अलग हट करके जजमेंट देने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट को सौंप दिया वहाँ के स्टेट के। उन्होंने कहा कि इनकी काउंसलिंग भी कराइए, इनको नियुक्ति भी दीजिए, लेकिन सब कुछ कोर्ट मैटर के अधीन रहेगा जो जजमेंट आएगा। और वो भी हाई कोर्ट के बोलते हैं हाई कोर्ट के तो चूंकि मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है ना, तो अभी वो फाइनल तो हुआ नहीं है। अच्छा। तो उसी जो केस वहाँ चल रहा है उसके अधीन कर दिया गया कि भैया आप अपना केस चलाते रहिए, जो भी मैटर है बाकी इनको आप आगे कराने दीजिए। फिर जब कोई हाई कोर्ट फाइनल ऑर्डर करेगा तो वापस सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जाना है। तो वो लोग सब जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट को पता है कि एक गजट रद्द हुआ है। अगर उस ऑर्डर में लिखा होता कि बीएड को प्राइमरी में नहीं लिया जा सकता, केंद्र सरकार जो है बीएड को अन्य जगह मौका दे, बीएड को जो है प्राइमरी में नहीं वैलिड करेगी अब, या जो लोग ज्वाइन कर लिए बाहर कर दे, इस तरह का डिटेल में लिखा होता तो ये छत्तीसगढ़ मैटर था जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या 11 अगस्त का जजमेंट नहीं पढ़ा होगा, उसके बाद ही वो अपना जजमेंट दिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बीएड को बाहर करने का एक रीजन खोजा गया कि जो है मीटिंग नहीं हुई है, जबरदस्ती उसको रद्द करा दिया। तो वो जानते हैं कि कोई बात नहीं, फिर से नया गजट आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ मैटर में करिए भैया इनका काउंसलिंग भी कराओ और ज्वाइनिंग भी दो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है ज्वाइनिंग की बात क्यों करने गई भाई, मैटर तो वहाँ काउंसलिंग की हो रही थी, काउंसलिंग से रोक दिया गया था। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कह देता भैया इनको काउंसलिंग में भी शामिल कराओ फिर केस चलाते रहो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि काउंसलिंग भी कराओ, ज्वाइनिंग भी दिलवाओ। अब ज्वाइनिंग देने के बाद आज तक बताइए कोर्ट ऑर्डर चाहे इंटरिम ऑर्डर रहा हो या जो भी रहा हो, बाहर कौन हुआ है? बाहर सर वही तो बात तो अभी आज तक का रिकॉर्ड है कि इंटरिम ऑर्डर में जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी को नियुक्ति दिलवाई है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो बाहर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ, तो कोर्ट को पता है कि हम किसको ज्वाइनिंग दिलाने जा रहे हैं। वो चाहती तो सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ काउंसलिंग की बात करके पल्ला झाड़ लेती, भैया काउंसलिंग और बाकी केस चलेगा, फिर आगे ये लोग समझेंगे अपना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनको ज्वाइनिंग भी दो। 72,825 भर्ती 2011 की थी, उसमें भी सबके नियुक्ति पत्र पर ये लिखा हुआ था कि कोर्ट ऑर्डर के अधीन। 69,000 भर्ती हुई है अभी यूपी में जो, उसमें भी लिखा हुआ है कोर्ट ऑर्डर के अधीन। 68,500 में भी कोर्ट ऑर्डर के अधीन। जितनी भर्तियां आती हैं विवाद होता है, कोर्ट जाता है, लगभग सब में ये लिखा होता है। लेकिन आज रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिसमें लिखा है कोर्ट ऑर्डर के अधीन उसमें ऑर्डर चाहे जो आया कोई बाहर नहीं निकला है, बल्कि जो लोग कहीं प्रभावित हुए हैं तो सीटों की संख्या से भी ऊपर जा करके उनको नियुक्ति दिलाया गया है। अगर भर्ती निकली है 100 और 100 लोग को ज्वाइनिंग करा दिया गया है, और फिर जब केस फाइनल हुआ है तो बाहर किसी को नहीं किए, बल्कि जो बाहर रह गया उसको अंदर होना चाहिए था, उसको भी ज्वाइन करा दिए। जी सर। तो लोग जो है वो बस एक छोटा सा पार्ट पकड़ करके, जैसा हम अक्सर कहानी सुनाते हैं कि कुछ अंधे थे गांव में, वहां पर जो है एक बार चर्चा हुई कि गांव में हाथी आया है, सब लोग जाते हैं देखने, तो वो अंधे भी कहते हैं हम भी जाएंगे देखने, लेकिन वो अंधे हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं हम लोग छू करके देखेंगे। वो जाते हैं, सारे के सारे 6-7 अंधे थे, हाथी को छूते हैं और सारे गांव वाले की तरफ वो भी फिर वापस आ जाते हैं, और फिर बैठे हुए शाम को चर्चा कर रहे होते हैं। तो एक अंधा कहता है कि भाई हाथी तो खंभे जैसा है, तो बाकी सारे अंधे जो है हंसने लगते हैं, कहते हैं मूर्ख, हाथी खंभे जैसा कहाँ है। तो दूसरा एक अंधा कहता है हाथी तो झाड़ू के जैसा है।
जी सर। पहले वाले ने पैर पकड़ा था तो वो हाँ। खंबे जैसा बताया, दूसरे ने पूँछ तो पकड़ा जो था, दूसरा पूँछ बोला पकड़ा वो था। हाँ वो पूंछ पकड़ा था तो झाड़ू जैसा कह रहा है। फिर जी तीसरा सर। जो कहता तुम दोनों गलत बोल रहे हो, हाथी तो जो है सांप जैसा है, सूंड पकड़ा हाँ, था उसने। हाँ। फिर अगला बोलता नहीं तुम सब गलत हो, नगाड़े जैसा है, उसने पेट को पकड़ा था। हाँ। फिर ये कहता तुम सब गलत हो, सूप जैसा है, उसने कान पकड़ा था। हाथ तो पकड़ा कहानी है। ये है कि कोई जी। केवी भर्ती की बात कर रहा है, कोई बिहार भर्ती की बात कर रहा है, कोई जी सर। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, कोई 69,000 की बात कर रहा है, कोई एनसीटी ऑर्डर की, अलग 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 बातें कर रहे हैं। हाँ। जबकि ये पूरा शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, कोर्ट ऑर्डर, आरटी एक्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सब कुछ एक ही तो है, अलग थोड़ी ही है। जी सर। तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही तो है सब कुछ। हाँ, बिल्कुल सर। हाँ। तो सबको एक साथ जब देखेंगे तब वास्तविक रूप समझ में आएगा ना कि चल क्या रहा है। चल क्या रहा है। हाँ सर। कोई पूरा देखना ही नहीं चाह रहा है। पूरा हाँ। आपने एक पजल देखा होगा, टुकड़े-टुकड़े रहते हैं, हाँ, जब हाँ। हम उनको जोड़ते हैं तो उस पर एक चित्र बना होता है किसी का, हुँ, तो वो हुँ। चित्र तब हमें समझ में आता है कि हाँ, किसका जब चित्र पूरा बना है। लेकिन जब तक वो हाँ। अलग-अलग टुकड़े रहते हैं, हम नहीं बता सकते कि नहीं क्या सर। बना है। हाँ। तो ऐसे ही एक पजल है, हुँ। कोई बिहार वाला है तो बिहार भर्ती का देख रहा है या उसमें शामिल है तो उसको देख रहा है, कोई केवी से संबंधित है उसको देख रहा है, कोई बीएड किया है तो बीएड की बात कर रहा है, कोई डीएलएड किया है तो डीएलएड की डीएलएड बात कर रहा है। हाँ, हाँ। हर कोई अलग-अलग बातें कर रहा है और हम सर जब भी किसी से वही हम बात कह रहे कर थे कि जो एक नज़रिया उस दिन 11 तारीख को जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, हुँ, वो तो बस ये तो केवल राजस्थान के संदर्भ में आया था, लेकिन उसी दिन से ही हुँ, पूरे चैनल वाले जितने अब चूँकि सर हम लोग की भी आदत है सर कि यूट्यूब वगैरह से भी सर हुँ, पढ़ना होता है तो पढ़ लेते हैं। उसी में जो जानकारी कुछ चैनल ऐसे हैं सर हम लोग उन्हीं से पढ़ते थे। हुँ, वो तक हुँ, चैनल वाले सर जो है तुरंत एकदम बीएड को बाहर कर दिए मतलब कि प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया हमेशा-हमेशा के लिए अब कुछ नहीं हो सकता। वो हुँ, हुँ। बाकायदा टीजीटी, पीजीटी का सर हम लोग को लगे दिखा मतलब वो लिस्ट बनाने लगे कि इतनी वैकेंसी आती है आप लोग अब इसकी तैयारी करिए। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि अब तो मान लीजिए उनको ये लगा होगा कि चलिए अब हमारा एक और बन गया अब तो बीएड वाले टीजीटी, पीजीटी का भी हम लोग की कमाई शुरू हो देखिए, जाएगी। उनका उद्देश्य जो है वो पैसा हुँ। कमाना है। और उनका हाँ उद्देश्य सर, बिल्कुल आप बिज़नेस माइंड से ही वो हम लोग के साथ हम बच्चे क्या हम लोग सोचते हैं कि हमारे सर हमारे ये, हुँ, लेकिन वो तो एक बिज़नेस के तरीके से वो अपने आप को मतलब अभी सोच रहे हैं। देखिएगा ये जितने चैनल वाले 11 अगस्त से लगातार जो भी कह रहे हैं या हाँ। केवी नोटिस जो जारी हुआ है उसको लेकर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं बीएड के, जी सर। 18 से 22 के बीच में जब बिल पास हो जाएगा, हाँ। फिर देखिएगा इनकी भाषा 100% बदल जाएगी, तुरंत जो है बीएड के पक्ष में बात करना शुरू कर देंगे। जी सर। तो ये लोग बदलने वाले हैं, अरे मौका सर पर इस समय मैं अभी आप ही जब से मैं देख रहा था ना तो बीच में जो जब असम का सर असम का एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ सर हुँ, कि हुँ। उस दिन जो असम में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी हुँ, हुँ। तो उसमें भी सर ये मतलब उनका आया था दिखाया था कि मतलब कि असम में पीआरटी में बीएड को लिया जा रहा है सर। हुँ, हुँ। तो उसमें सर कुछ लोग चैनल बताने लगे कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो अभी ये मंत्री है, मुख्यमंत्री सीएम है, इनको क्या पता हुँ, हुँ। क्या होता है, क्या नहीं होता है। शिक्षा मंत्री जो डिसीजन देंगे, वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा फाइनल डिसीजन। तो सर असम में तो सर पीआरटी में बीएड को ले रहे हैं कि नहीं सर? देखिए, ये जितने भी राज्य हैं, हाँ, सब जगह सब कुछ जो है एनसीटी के अनुसार फॉलो कर रहे हैं। जी सर। आपको हुँ, 2-3 चीज़ें समझाएँगे। देखिए, हुँ, 2021 में केंद्र हुँ, सरकार ने एक नोटिस जारी किया, एक गज़ट जारी किया और कहा कि टेट सीटेट सब आजीवन, जी सर। हाँ, और सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जो है वो भी हुँ, अपने यहाँ इसकी घोषणा कर दें, ऑफ़िशियल नोटिस वगैरह जारी कर दें। जी सर। हाँ, तो बिहार ने पहले जारी किया, फिर हुँ, यूपी ने और कुछ राज्यों ने जारी कर दिया। लेकिन आज तक बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उन्होंने अभी तक अपने यहाँ ये जारी नहीं किया है। अच्छा। तो वहाँ पर जब जारी नहीं हुआ है, तो जो हुँ, पुराना नियम उनका है, हुँ, राज्य के अंदर उनका जो नियम बना हुआ है, उसके अनुसार सब कुछ चल रहा होगा। हुँ, हुँ, अब मान लेते हैं कि जैसे राजस्थान ही है या ऐसा ही हुँ, कोई और राज्य है, अगर वो पुराने नियम अनुसार जो है आजीवन न करके 5 साल, 7 साल चला रहा हो, तो हुँ, कोई न कोई तो वहाँ से फिर कोर्ट जाएगा। बिल्कुल सर। तो जब हाँ, कोर्ट जाएगा तो फिर एनसीटी का जो बदलाव हुआ है केंद्र सरकार ने जो किया है आजीवन, तो फिर वो हुँ, लागू होगा। तो फाइनली चाहे कोई भी हो, जी सर। चलना तो उसको एनसीटी के नियम के अनुसार है। हाँ, तो हाँ। ऐसे ही केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया था, बीएड को वैलिड किया था। हुँ, सभी राज्यों को उसी के अनुसार चलना था। जी, तो कुछ राज्यों ने मान लिया, चलने जी, लगे। जी सर। लेकिन जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, जी, तो उन्होंने इस चीज़ को अपने यहाँ लागू नहीं किया।
जी। जैसे राजस्थान का आप देखे तो मैटर हाँ। कोर्ट गया, कोई न कोई तो हाँ। जाएगा ही कोर्ट। तो कोर्ट तो एनसीटी के पक्ष में ही ऑर्डर करता, हाँ। लेकिन हुआ क्या कि जब आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वाला 11 अगस्त का, तो उसमें सब कुछ सही होते हुए भी लेकिन सब कुछ गलत हो गया। क्या? हाँ। जैसे आपकी माताजी, आपका जन्मदिन हो या कोई अच्छा दिवस, खूब बढ़िया-बढ़िया पकवान बना, खूब बढ़िया-बढ़िया मीठा भी बना रही हैं, कुछ नमकीन चीज़ें भी बना रही हैं, सब्जी वगैरह खूब बढ़िया-बढ़िया बना रही हैं। जी, जी सर। सामने सबके खाना आया, खूब सुंदर-सुंदर सजा करके आया है, देखने में बड़ा पकवान अच्छा लग रहा है। अब मीठे में चीनी डालना भूल गई हों और नमक वाली चीज़ों में नमक डालना भूल गई हों। कितना भी देखने में अच्छा लग रहा हो, अब वो क्या हुआ? बेकार हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। फीका पड़ जाएगा ना? तो उनकी सारी मेहनत बेकार गई क्या? नहीं, सब कुछ सही होकर के लेकिन एक छोटी-सी गलती के कारण सारा चीज़ बेकार हो गया। ऐसे ही जो 2018 का गजट था उसमें जो प्रक्रिया थी सब कुछ फॉलो की गई, सब कुछ ठीक था। जी सर। चूँकि एनसीटी के पास पावर है, सब कुछ कर सकती है, केंद्र सरकार के पास पावर है, वो करा सकती है, वो सब कुछ अपनी जगह सही था। लेकिन एक उसमें कमी ढूँढा गया कि भैया आपने मीटिंग नहीं किया है, एक्सपर्ट का जो है मीटिंग होना चाहिए था, इसमें ये नियम है। तो उस मीटिंग के कारण सिर्फ न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इसको हम रद्द कर रहे हैं। और बाकी जो एनसीटी ने या अन्य लोगों ने अपना पक्ष रखा है वो कोर्ट ऑर्डर में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो जो डीएलएड के वकील ने बोला, जो बीएड के वकील ने बोला, जो एनसीटी ने बोला, जो केंद्र सरकार ने बोला, वो सब लिखा है कोर्ट ऑर्डर में। तो जैसे आज एक मोहतरमा जो है कह रही हैं कि एक लाइन आप बीच में जो है लिखा हुआ है उसको जो है नहीं बता रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि वो हम छोड़ नहीं रहे, हमने उसको भी पढ़ा है और हमने फिर एक्सप्लेन किया है कि ये पैरा वो केवी नहीं कह रहा है। जी सर। ये पैरा वो कोर्ट ऑर्डर में है या कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ये बातें हैं, वो कोर्ट ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे ही 11 अगस्त का जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें डीएलएड के वकील ने कुछ कहा है तो लिखा है। तो जो डीएलएड के वकील ने कहा है तो वो तो कोर्ट ऑर्डर नहीं हुआ ना। जी सर। वो तो डीएलएड के वकील अपना बात रख रहे हैं। तो लोग उसको भी उठा करके कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। हाँ, यही चीज है सर कि उसको अच्छे से समझ नहीं रहे हैं और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है तो उसको जो नहीं भी बोल रही है, जो दूसरा मतलब एक दलील दिया जा रहा है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जोड़ करके बता दे रहे हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है कि कोई भी पता नहीं क्या दिक्कत है, लोगों को केवी का टीचर बनना है, लोगों को जो है सरकारी टीचर बनना है, लेकिन बेसिक इंग्लिश इतनी भी नहीं आती है। ठीक, हम मानते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छा हमें भी नहीं आता है, हम खुद भी नहीं बहुत सारी जगह अटकते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कानूनी भाषा के हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऑफिशियल यूज होते हैं, हम लोग डेली यूज नहीं करते वो सब। तो उसको हम लोग जब डेली यूज नहीं कर रहे हैं तो उससे वाकिफ नहीं है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग ट्रांसलेट कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा उसका क्या मीनिंग होता है। तो गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प लेकर के हमने जो एक्सप्लेन कर दिया है। हेलो, तो लोग जो है उस कोर्ट ऑर्डर को या कोई नोटिस आ रहा है इंग्लिश में है उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि कौन क्या कह रहा है, किसके संदर्भ में क्या कहा जा रहा है, बस कोई पॉइंट कहीं से पकड़ ले रहे हैं और उसमें कह दे रहे हैं कि ये तो यहाँ लिखा है। केवी का नोटिस आया, उसमें जो है सेकेंड पैरा में कहा जा रहा है कि 11 अगस्त के ऑर्डर में क्या है उसका जिक्र किया जा रहा है। अब लोग उसको पकड़ ले रहे हैं कि आप देखिए वहां पर लिखा तो है। जबकि कंक्लूजन यही है कि केवीएस का जो नोटिस आया है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डीएलएड किए हैं हाँ, और बीएड भी किए जो दोनों कोर्स किए हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। एक महाशय ने तो हमें जो है कहीं कमेंट किया या मैसेज किया कि जो है 1 हफ्ते में केवी जा रहा है रिजल्ट जारी करने। कहाँ लिखा है उसमें 1 हफ्ते में जारी कर रहे हैं वो? अभी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने जो है सबका ध्यान उधर आकर्षित कराया, बोला कि आप ये पहले देखिए कि तारीख क्या दिया है केवी ने। 13 से 17। अब ऐसा क्या था कि भाई ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि 13 से 17 वो तारीख दे रहे हैं और 18 से संसद बैठ रहा है। 18 से संसद बैठ रहे हैं सर। कहीं न कहीं दोनों को एक पास लाया गया है, वो खुद से नहीं आए हैं। ऐसा जो है अकस्मात नहीं हो रहा है, कोइंसिडेंस नहीं है। अच्छा, उसी को देखते हुए सर बिहार का भी जो पीआरटी का जो रिजल्ट है उसको भी सर देखिए 22 के बाद ही इसको भी निकालने का मतलब तो सब वेट कर रहे हैं कि अगला स्टेप क्या है, अगला क्या है स्टेप। बिना एनसीटी के डिसीजन लिए, बिना एनसीटी के कुछ कहे आगे बढ़ ही नहीं सकते सर। तो कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा है। सिर्फ जो है सारे जो भी चाहे केवी को देख लीजिए, चाहे बिहार को देख लीजिए,
वो अपने तरफ से बस कुछ जो भी उनको लग रहा है कि इस तरह की चीजें करा लेना चाहिए, कल को आगे जैसा भी आएगा डिसीजन तो फिर हमें जो है सारे रास्ते ओपन होंगे, जी सर। कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस लोग समझे बिना ही हवा में बातें कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमको देख कर के बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बड़े-बड़े कोचिंग वाले और इस तरह के लोग जो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे बिना, भई आप अपना पक्ष भी रख दीजिए, विपक्ष भी, पॉजिटिव, नेगेटिव सारी बातें रख दीजिए ना, आप बताइए ना स्पष्ट कि अभी भी इसमें जो है रिजल्ट वो जारी करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो बीएड को बाहर करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप स्पष्ट बोलिए ना क्या है नोटिस? हाँ, हाँ। सर जैसे क्या कहते हैं ना सर, हम लोग भी जैसे चूंकि स्टूडेंट है, पढ़े लिखे भले हैं सर, हम लोग जानते हैं सर चीजों को, लेकिन चूंकि जिनको अभी शुरू से गुरु मानते आ रहे हैं और फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे इलाहाबाद में ही सर कई कोचिंग, नाम नहीं लेंगे क्योंकि आप सर आपसे बात कर रहे हैं, तो चूंकि और भी चैनल जितने भी हैं उनको फॉलो करते चले आ रहे हैं, चूंकि उनसे पढ़ भी रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से स्टूडेंट्स के दिमाग में वो लोग हैं। अब आपको कोचिंग वालों की बात बताएं। जी सर। बिहार भर्ती परीक्षा हुआ, उसके बाद आप जहां से भी पढ़े होंगे, जितने भी यूट्यूब पर देखे होंगे, उन लोगों ने आंसर की बताया था अपने हिसाब से, तो उनके अनुसार आप अपना नंबर देख लीजिए कितना हो रहा था। और फिर जब बीपीएससी ने आंसर की जारी किया तब मैच कराया, 5-5, 6-6 नंबर का, 10-10 नंबर का तक का सर जो आया। हाँ, डिफरेंस है, कई मतलब इतने ज्यादा जो है नंबर का अंतर आया है। फेसबुक पर यहाँ वहाँ सब लोग लिख रहे हैं कि पहले मेरा इतना हो रहा था, अब मेरा इतना हो रहा है। तो अब क्या कहा जाए कि कोचिंग वाले गलत हैं या बीपीएससी गलत है? सही बात है सर। बीपीएससी को तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जाम वही करा रहा है, रिजल्ट उसी को जारी करना है, सब कुछ तो उसे करना आंसर की वही जारी करेगा। हाँ, उसी का ही माना जाएगा सब कुछ। उसी का ही माना जाएगा। तो इसलिए हम कोचिंग वाले को तो गलत कह सकते हैं, लेकिन उनको नहीं। तो कोचिंग वाले गलत हैं। अब कोचिंग वाले गलत हुए क्यों? तो उन्होंने जो पढ़ाया है तो वो उसी को तो सही बताएंगे। जी तो उन्होंने पढ़ाया ही गलत था। गलत है, हाँ। तो अब सोचिए कि जिन पर लोग भरोसा कर रहे हैं वो खुद ही नहीं जान रहे हैं, वो खुद ही गलत पढ़ा रहे हैं, तो उन पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? लोग इतना सर क्या है ना कि सर जैसे क्या होता है कि आयोग कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आयोग हर साल अपना चेंज करता रहता है कि मतलब इस बार ये मांगना है, 2 साल 2-3 साल तक, 2-3 साल के बाद जो है उसका आंसर कोई और मान लेता है, कोई किसी क्वेश्चन का। नहीं, यहाँ रुकेंगे आपको। जी सर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, और अगली बार परीक्षा में आ जाए पूछा जाए अक्षांश वृत्त कितने हैं, सवाल बदल गया? आंसर बदलेगा कि नहीं? बिल्कुल सर। कैसे बदल जाएगा? सर बदलेगा नहीं सर, रेखाएं एक ही तो होंगी सर वो। हाँ, एक ही है। आप भी फंस गए, शब्दों में फंस गए ना। आप बताइए, जितने भी अक्षांश है क्या सारे वृत्त हैं क्या? आप चले जाइए दक्षिण में 90 डिग्री और उत्तर में जाइए 90 डिग्री, वो दोनों बिंदु हैं। अच्छा, यस सर। वो वृत्त नहीं है, बिंदु हो जाएंगे। यस सर। तो रेखाओं की बात की जाए तो सवाल कुछ और हो गया, वृत्त की बात की जाए तो अलग हो जाएगा। तो शब्दों से बदल जाता है उत्तर। जी सर। तो कभी भी आयोग ऐसा नहीं है कि पिछले साल कुछ और आंसर मान रहा था, इस साल कुछ और। आपको सवाल भी देखना पड़ेगा कि सवाल सेम किया गया है कि कहीं घुमा तो नहीं दिया गया। जी सर। शब्दों का भी, शब्दों का बीपीएससी लेवल का भी तो क्वेश्चन है सर, तो उसी हिसाब से वो पुट अप करेगा क्वेश्चन। तो सवाल तो सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें शब्दों का हेरफेर कर देने से सवाल बदल जाता है। जी सर। तो आप ध्यान से देखिएगा, कभी भी इस तरह की चीजें जो होती हैं, जिनका जो सवाल आया है पिछले साल और उस साल कुछ और आंसर, इस साल कुछ और, तो कहीं ना कहीं सवाल में भी देखिए कुछ फेर बदल तो नहीं हुआ है। अगर सवाल में थोड़ा सा भी घुमाया गया है, शब्दों को बदला गया है, तो आंसर तो बदलना जायज है। और कोई जरूरी नहीं कि सेम टीचर ने ही हर वर्ष जो है पेपर बनाया हो। नहीं सर, ये तो है सर। अलग हर चीज को देखने का हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। तो जिस टीचर ने सवाल जो उठाया होगा वो कहाँ से सवाल बना रहे हैं, और फिर किसी और ने बनाया वो कहाँ से बना रहे हैं, या हो सकता है सेम टीचर भी हो लेकिन उनके दिमाग में 4 तरह से एक ही चीज को 4 तरह से वो देख रहे हो। इस बार कुछ और सवाल किए, उसी सवाल को अगले साल फिर से पूछे हैं लेकिन अलग तरीके से पूछे हैं। तो देखना पड़ेगा प्रश्न क्या है, और जैसा प्रश्न होगा वैसा ही आंसर होगा। हाँ, तो जो भी कोचिंग वाले हैं, वनडे जो भी तैयारी कराते हैं,
वो टेट की तैयारी करा रहे हों, सुपर टेट की तैयारी करा रहे हों, एसएससी की तैयारी करा रहे हों, बैंक की तैयारी करा रहे हों, पेट की तैयारी करा रहे हों, इन पर हम 1% भरोसा नहीं करते हैं। ये सिर्फ जो है रट्टा मरवा रहे हैं। हाँ सही, ये तो बात सही कह रहे हैं सर। ये एक अपना बना लिए हैं सिलेबस, और सिलेबस में जो है क्या क्या क्वेश्चन उनको इम्पोर्टेंट लगा या दिखा होगा, 2-4 6 साल का अपना देखते हैं सर ये लोग, और जो 2-3 बार अगर रिपीट कर देता है क्वेश्चन तो उसी को इम्पोर्टेंट मान करके और बस उसी पे ही। इनका उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, इनका उद्देश्य कमाई करना है, अधिक से अधिक जो है स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ना है। जो भी IAS PCS की तैयारी करा रहे हैं वो लोग एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो एकदम विस्तार से पढ़ा रहे होते हैं। उसमें भी सारे कोचिंग वालों को तो हम नहीं कहेंगे ठीक पढ़ा रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी काफी हद तक 80% 70% ठीक ही पढ़ा रहे हैं। तो उनको फॉलो कीजिए जो डिटेल में पढ़ा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, मैराथन करा रहे हैं, ये वो सब बेकार है। तो आपको टीचर बनना है, टीचिंग फील्ड में आ गए हैं, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई से आप भागने का बिल्कुल मत सोचिए कि कम से कम पढ़ करके काम चल जाए। नहीं, आप जानते हैं कि अभी हम आपसे 10 बात बोलेंगे, फिर आप जाकर के किसी और से जब वही बात बताएंगे तो पक्का है कि 10 में से 2-3 बातें आप भूल जाएंगे, सारे नहीं बता पाएंगे। अब अगला व्यक्ति जाकर के 6-7 उसने सुना है जो, अब अगला जाकर किसी और से बताएगा तो एक आध दो वो भी भूल जाएगा। तो जब हम नोट्स ही बनाएंगे 1 पेज का तो हम पढ़े कितना? जब कम पढ़े हैं तो उसमें से सारी चीजें तो आई नहीं है, जो नहीं आई है वो भी छूट गया। ऊपर से जब हम उतना एक ही पेज तैयार किए हैं तो हमारे दिमाग में आधा पेज रहेगा, एग्जाम में हम 4 लाइन करके आएंगे। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहिए। अगर हमने जो है पूरा चैप्टर 20 पेज का है पढ़ लिया है, अब पूछे जहां से पूछना, 20 पेज हमने पढ़ा है, 20 पेज पढ़े हैं, गए गुजरे में 10 पेज तो रहेगा ही दिमाग में। ओके सर। तो वो पूछे जहां से पूछना हो, तो कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए। टीचिंग फील्ड में आ गए हैं, यहाँ पर कोशिश कीजिए कि कोई चीज सुनने को मिले, उसको जितना आप जो है एक्सप्लोर कर सकिए, जितना आप जो है उसको एक्सपेंड करके पढ़ सकिए, और डिटेल में खूब समझने का प्रयास कीजिए, खूब पढ़ने का। ज्यादा बोलना, जल्दी जल्दी कोई चीज नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें जो है कोई बहुत बड़ा 30 मार खा बनने वाली बात नहीं है। कोचिंग वाले 30 मार खा बनने के चक्कर में कि सबसे पहले हमने बताया, सबसे पहले हमने जो है ये चीज दिखाया, हमने पढ़ाया था, इसमें लगे रहते हैं। जी सर। भाई आप एक ही वीडियो बनाओ, 24 घंटे वेट कर लो, 2 दिन वेट करके आराम से वीडियो बनाओ, और जो भी बताओ आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से वो चीज आप क्लियर करो ना कि क्या है क्या नहीं है। जी सर। भाई आपको पढ़ाना है, बीएड वाला हो चाहे डीएलएड वाला हो, सब आपके लिए बराबर है। अगर आपने भी बीएड किया है या डीएलएड किया है तो आपका व्यक्तिगत मैटर है। जी सर। लेकिन जब आप लोगों के सामने कोई बात रख रहे हैं तो आपको निस्वार्थ निष्पक्ष हो करके रखना चाहिए। जी सर। आखिर सर उनसे बीएड वाले भी तो बच्चे हैं, उनसे जो पढ़ रहे हैं, और आज तो सर इतने 1823 में इतने बच्चे रहे हैं जो बीएड, मैक्सिमम सर जो बीएड वाले ही हैं। तो आखिर उनसे मतलब अगर देखा जाए तो सर, मतलब ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पीटीसी से ज्यादा कंपैरिजन अगर देखा जाए तो बीएड वाले मैक्सिमम लड़के जो है, आखिर उनसे भी तो लिए होंगे सर कोर्स, ऑनलाइन कोर्स चाहे ऑफलाइन कोर्स। बिल्कुल, हम लगातार वीडियो में हर किसी से कॉल पर चर्चा कर रहे हैं कि आगे बीएड ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम डीएलएड को छोड़ दे रहे हैं। हम वही बता रहे हैं कि डीएलएड कोर्सेज धीरे धीरे बंद होंगे, और जो लोग कर चुके हैं उनको ऐसा नहीं कि छोड़ देगी गवर्नमेंट। उन्होंने 2030 तक का समय रखा है कि इनको 2030 तक हम पूरा मौका देंगे, तो हम उनका भी जिक्र कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं तो उसमें जो है वो भी चर्चा कीजिए, प्लस उसके बाद और चीजों को भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि अभी जो है ये चीजें फाइनल नहीं हुई हैं, अभी केवीएस रिजल्ट नहीं जारी कर रहा है, अभी इस नोटिस में केंद्रीय विद्यालय ने कहीं नहीं कहा है कि हम बीएड को बाहर करके जी सर रिजल्ट जारी करने डीएलएड को ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये लोग जो है, हम चूंकि कल जो है रास्ते में थे, सफर में थे, तो कल हम वीडियो नहीं बना पाए। रात में हम जब पहुंचे तो फिर हमने देखा ये सारी चीजें। तो जितने भी हैं 8 घंटे 10 घंटे पहले वीडियो डाल चुके हैं, देखे सारे यूट्यूब वाले, तो सब नेगेटिव। तो फिर हम वही सर वो उसके चक्कर में क्या करते हैं, जैसे अभी ये बताया नहीं कि सबसे पहले हम वो न्यूज जल्दी से जल्दी देने के चक्कर में वो मतलब नुकसान तो बच्चों का भी कर रहे हैं और अपने चैनल का भी कर रहे हैं वो लोग। अभी आज एक अखबार में न्यूज हमने पढ़ा है, फेसबुक पर किसी ने डाला था जी सर कि बीएड की एक लड़की ने सुसाइड किया। कारण चाहे जो हो, उसमें कारण नहीं दर्शाया गया था।
सुसाइड किया, चलिए मान लेते हैं कि वो किसी और कारण से की होगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पूरे भारत में जब करोड़ों बीएड वाले हैं तो कोई जो है इन लोगों के न्यूज को सुन के, बातों को सुन के सर मैं तो खुद सर, मेरा मतलब मुझे चक्कर आ रहा है सर कि मैं इतने दिन से, मैं जब से मैं आपको थोड़ा सा मतलब जैसे आपको जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन, मेरे सर भी हैं आपको फॉलो करते हैं, तो वो बताते रहते हैं कि जो पीके सर हैं उनको थोड़ा सा आप देखिए, उनका आपका वीडियो भी मुझे सेंड करते थे, तो मैं उनको बताया सर मैं उनको देखता हूँ सर को, मतलब मैं इन्हीं से मोटिवेट हो रहा हूँ वो उस समय। तो वो भी आप ही की ही बातों को ही एकदम जैसे आप मोटिवेट कर रहे, तो मैं मुझे लगा कि सर लग रहा है कि आपको आपसे सुने होंगे, तो चूंकि आप ऐसे मतलब हर तरीके से आप ना तर्क वितर्क करके भी आप चीजों को समझा देते हैं ना, तो इस वजह से जो है, जो मुझे लगता है कि मतलब मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ सर, एक नॉर्मल आप समझ के ये समझिए कि सर मैं अगर आपको कोई आपकी वीडियो को कोई फॉलो करे या अगर आपकी बातों को कोई सुने ना, तो बहुत सारा आप अच्छे से सर वो समझ जाएगा चीजों को। जिस दिन केंद्रीय विद्यालय, जिस दिन एनसीटी या कोई भी कोई नोटिस जारी करेगा और उसमें स्पष्ट लिखेगा कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं, तो हम भी कह देंगे उस दिन। जी सर। लेकिन अभी जब उन्होंने कहा ही नहीं है तो हम क्यों कहने जाए अपनी तरफ से? कहने जाए, यही सर, यही बात है ना कि और लोगों में, और आपने देखिए सर कि यही अंतर है कि आपने जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक आप कह नहीं, आप जैसे मतलब जितनी चालू चल रहे हैं उतनी उतनी के हिसाब से आप भी वही चीजें बताते हैं या बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो कुछ और चलना चाह रहे हैं और इधर जो है मतलब ये अदर चैनल वाले हैं उल्टा सीधा बोल करके, मतलब कितनों सर बच्चों का तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया, जिनसे भी मेरे पास फोन आया, हमने रिकॉर्डिंग भी डाला, जिसने भी फोन किया हमने साफ कहा कि हम नहीं मानेंगे अभी। जी सर। हमने उनसे एक ही चीज कहा, हम पहले कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर कोर्ट ऑर्डर हमने पढ़ा, फिर अगले दिन हमने जो है उस कोर्ट ऑर्डर को दिखाते हुए भी, उसको एक्सप्लेन करते हुए वीडियो हमने बना कर डाला, लोगों से कॉल पर बात हुआ, उनको हमने समझाया कि भैया पूरे ऑर्डर में कहीं इस तरह का नहीं लिखा हुआ है। भाई जब उसमें लिखा नहीं है तो वो चीज हम क्यों अपने माने कैसे, आप बताएं कैसे? और वैसे भी सर आपका इसमें तो कुछ फायदा होगा नहीं कि कोई आपको ला करके इनाम देगा, चाहे अपनी कमाई दे देगा, है ना सर? आपको सही बात बताने में कोई कुछ जाएगा भी नहीं, लेकिन आपने जो चीज वही कह रहे कि जो चीज आपने पढ़ा है, समझा है, वही आप उसी के हिसाब से सबको बता रहे हैं। अगर हम भी सारे यूट्यूब वालों की तरह बात करें तो मेरे पास भी मिलियन में फॉलोअर्स होते, सब्सक्राइबर होते कि नहीं? क्यों नहीं सर, और लेकिन हम उस पर जो है महत्व नहीं दे रहे हैं कि मेरे पास मिलियन सब्सक्राइबर हो, उनकी तरह हमें जो है कुछ भी बोलना है, ऐसा हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। जो फैक्ट है हम वही बना के डाल रहे हैं, जिसको मानना हो माने, जिसको न मानना हो न माने। हम तो जो सच है, जो फैक्ट है उसी पर बात करेंगे, चाहे सब्सक्राइबर बढ़े या न बढ़े, कोई वीडियो देखे या न देखे। जी सर। तो चूंकि हम जब एक जिम्मेदारी के साथ, मेरे साथ 47,000 लोग जुड़े हैं, 47,000 में अगर हम वीडियो डाल रहे हैं, अगर 1,000 भी लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, 2,000 भी देख रहे हैं, 5,000 भी देख रहे हैं, 10,000 भी देख रहे हैं, तो वो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जी सर। जी। तो वो जब ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम ऐसी कोई बात उन लोगों के समक्ष न रखें कि जो हमें खुद गवारा नहीं हो रहा है कि ऐसा कहीं कुछ है। जो हमारा दिल ही नहीं मान रहा है जिस चीज को, हम उस चीज को क्यों बिना वजह का रखें? इसलिए क्योंकि लोग जो है मेरा चैनल देखेंगे, मेरा वीडियो देखेंगे, हमें लाभ होगा। ऐसे लाभ का, ऐसे पैसे का क्या मतलब है जो कि गलत जानकारी दे करके, गलत जानकारी करके अपने मात्र थोड़ा सा एक व्यू के लिए जो है। हम तो सर कह रहे हैं, जैसे हम लोग भले बीएड किए हैं तो भी सर हम ये नहीं कहते कि नहीं हमारे ही फेवर में कोई न्यूज दे या कोई मिले। बस हम लोग ये चाहते हैं कि सर की जो भी न्यूज हो वो मतलब सही और सटीक जानकारी हो, कि हमको बस मिल जाए, ताकि हम लोग भी चीजों को, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव हमारे लिए है, वो चीजें हम मतलब थोड़ा सा अपने आप को उसमें मैनेज कर सके सर, उसको लेकर के। बिहार वाला जब नोटिस जारी हुआ जी, तो हमारा जो थंबनेल आप देखेंगे उस पर हेडिंग लिखा है डीएलएड के लिए अच्छी खबर, या ऐसे कुछ करके हमने लिखा है। हाँ सर, डीएलएड के लिए। हाँ, वो डीएलएड के फेवर में था, तो हमने डीएलएड के फेवर में हमने जो है ऊपर हेडिंग बनाया। जी सर। तो जो चीज जैसा रहेगा वो चीज वैसा ही रखेंगे, हम क्यों रखने जाए बिल्कुल उल्टा? नहीं सर। हाँ, तो चलिए पॉजिटिव रहिए। 18 से 22 सितंबर यही वो तारीख है, इसी बीच बिल आएगा। अच्छा। और हमेशा याद रखिएगा जी सर कि अगर हमें जाना है पूरब, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोगों को पता चले कि हम पूरब जाने वाले हैं। हम दिखाएंगे, हम घर से निकलेंगे, हम जाएंगे पश्चिम की ओर, फिर आगे से कहीं से रास्ता घुमा लेंगे, पूरब हम चले जाएंगे जहां जाना है हमें। तो कभी भी कोई भी अच्छा खिलाड़ी अपने चाल को सामने जो है दिखा करके बिल्कुल नहीं चलता है।
अच्छा खिलाड़ी हमेशा जो है अपने चाल को, अपने रणनीति को, कूटनीति को सब कुछ दिमाग में रखता है, अपने तक रखता है। जी तो सर। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जिससे विपक्ष उनके हर चाल को समझ जाए। समझ आया, यस सर। तो पूरा जो ये 18 से 22 वाला जो संसद बैठने जा रहा है, हाँ, मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से पूरा फोकस डलवा दिया गया, वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ, हाँ सर, सही कह रहे हैं। वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन पर पूरा डलवा दिया गया। भाई 5 हाँ। दिन बैठ रहा, क्या एक ही बिल लाने के लिए 5 दिन बैठ रहे हैं? नहीं। ये सर 5 दिन का भी, वो भी 5 दिन में सर। तो इसका हम मतलब है कि अन्य जो पॉइंट है अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है कि हम किस लिए संसद बुलाए हैं। विपक्ष वाले हाँ। खुद जो है भ्रमित हैं कि क्या है, क्या होने वाला है। एक चूंकि सर इस समय वो इंडिया का जो चल रहा है रीनेम भारत रखने का, G20 में भी शायद भारत रखे थे ना सर, उसमें वर्ड जो है रीनेम कर दिए भारत। अभी एक उसको भी शामिल किए उस वर्ड को भी, मतलब मात्र इतने दो चीज के लिए थोड़ा सर, अच्छा, जहां तक हमको लगता है कि भारत की बात करें, हाँ, क्या गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई गजट या कुछ भी पास हुआ जहां पर वो इंडिया को भारत में कन्वर्ट करने का जो है ऑफिशियल कुछ जारी किए? नहीं सर, ऐसा सिर्फ कुछ नहीं। G20 का एक जो है आमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह भारत लिख भारत दिए। हो गया। हाँ। तो ये सब चीजें जो है विपक्ष को जो है उलझाने के लिए हैं। अगर वो इंडिया का नाम भारत कर रहे हैं होते, या करने भी जा रहे हैं, तो भी जो है वो सीधे-सीधे लेकर के आते, हर चीज बिल लेकर आते या अध्यादेश लेकर आते या जो भी करके सीधे जारी कर देते और वो चीज हो जाता। लेकिन वो G20 अभी संशोधन हुआ नहीं है, G20 का आमंत्रण पत्र दे रहे हैं, उसमें भारत लिख दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से चिढ़ाने वाला काम कर रहे हैं विपक्ष को। जी सर। तो कुल मिलाकर के ये लड़ाई जो है बीएड और डीएलएड वाला, ये कांग्रेस और बीजेपी का है। केंद्र सरकार वर्तमान में बीजेपी की है और बीजेपी हमेशा बीएड के पक्ष में रही है। 2018 में बीएड के लिए उन्होंने ही गजट किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने ही बीएड के लिए हर चीज रखा है। 1% भी डाउट करने का कहीं सवाल ही नहीं उठता कि वो बीएड के फेवर में कुछ नहीं करेंगे। 1% नहीं, चलिए कोई किसी को सपोर्ट करता हो, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, केजरीवाल को, बीजेपी को, जिसको सपोर्ट करता हो, वो अलग मैटर है। हम हमेशा कहते हैं कि हर चीज को मिक्स नहीं करना चाहिए। आप किसके सपोर्टर हैं, आप किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद, वो अलग मैटर है, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप फैक्ट पर बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ फैक्ट पर बात कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए, जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात कीजिए। लेकिन लोग यही है कि लोग सब एक साथ मिक्स करके बात करने लगते हैं। अब पता चलता है कि टॉपिक कुछ और है लेकिन वो सपोर्टर किसी और के हैं, तो अब सही बात को भी सही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो बात कही जा रही है एक तरह से उनके पार्टी के अगेंस्ट वो बात जा रही है। उनकी विचारधारा है सर, असल में सर विचारधारा भी जुड़ जाती है ना, पार्टी के साथ उनकी विचारधारा जुड़ी रहती है। हाँ, क्योंकि हम लोग तो मैं अपने आप को मानता हूँ न्यूट्रल सर, तो मैं उनको भी सुनता हूँ, उनको भी सुनता हूँ, तो इसलिए मैं सर थोड़ा सा मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ सर चीजें जो होंगी भी अच्छी होंगी, क्योंकि अभी तक इस मतलब हम सर सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बस इतना जानते हैं कि सर की गलत नहीं कर अभी तक का जो भी करे सर प्रोग्रेशन के लिए, मतलब एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए ही सर सरकार काम करेगी और कर रही है। तो इसमें सर जाहिर सी बात है बीएड सर, एक बार सर अभी जो 69,000 वाली वैकेंसी में इनका स्टेटमेंट मैं योगी जी का सुना था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब बात कर रहे थे कि हमने क्वालिटी एजुकेशन को मतलब ध्यान में रखते हुए उसको जो है बीएड को शामिल मतलब हम किए हैं। मतलब या फिर उनको सर बीएड में कुछ अच्छाई या अच्छा मतलब वो क्वालिटी दिखी होगी तभी तो सर ये लोग मतलब चूंकि इनकी कमेटी जो है मिल करके शामिल की होगी ना इसको बीएड को उस टाइम। बिल्कुल सारी चीजें लीगल तरीके से हुई, सिर्फ एक मीटिंग न होने के कारण वो गजट रद्द हुआ है। और एक गजट रद्द हो जाने से ऐसा नहीं है कि पूरी प्लानिंग ही चेंज हो जाएगी। अगर आप घर से निकले हैं कि आपको जो है कहीं किसी स्थान पर जाना, जैसे बिहार भर्ती परीक्षा देने जाना है, अब अगर आप जिस ट्रेन से सोचे थे, आपने जिस ट्रेन में रिजर्वेशन किया था, वो ट्रेन आप लेट हो गए, वो छूट गई, तो क्या अब आप जाएंगे इन एग्जाम देने? जाएंगे, दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे, बस पकड़ लेंगे, कोई न कोई माध्यम से जाएंगे। तो बस ऐसा ही है। चलिए काफी लंबी बात हो गई है। हाँ सर, जी सर थैंक यू सर, बहुत दिन से मैं आपको कॉल कर रहा था सर। अच्छा जी सर, थैंक्स सर। वेलकम।